नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा में देरी से आने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्थानीय लोगों से माफी मांगी। इसके बाद वे जमकर विपक्षी दलों पर बरसे। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। राज किया मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की मौती जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट दिया। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अडानी के बारे में संसद में भाषण दिया। उन्होंने मेरी सदस्यता रद्द करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सदस्यता लौटाई है। वो केवल इतना पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता छीन ली गई। उन्हें लगा कि घर छीने जाने से वो चुप हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी चुप होने वाले नहीं। ने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया, मेरी सदस्यता ले गए। मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया। और मैंने कहा क्या? मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अडानी जी को दिखते हैं। देश की रक्षा हथियारों में अडानी जी, बिजली अडानी जी, कोयला अडानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में। आजकल सरकार जब रोजगार देती है, ठेकेदारी प्रथा से देती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देती है। हमने निर्णय लिया है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या वो सरकार हो, ठेकेदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी खत्म करने जा रही है। अगर सरकार और पब्लिक सेक्टर में किसी को काम मिलेगा तो ठेकेदारों वाया नहीं मिलेगा, परमानेंट काम मिलेगा। पेंशन के साथ, इज्जत के साथ जनता लोग सरकार में काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक सर्वे में सामने आया है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ाया है। देश के 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसमें 25% लोग इसके लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। 2019 में जब चुनाव के पहले यह सर्वे हुआ था तो मात्र 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब वो संख्या 40 से बढ़कर 55% हो गई। और रोचक चीज यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले गांव में, शहरों में अमीर गरीब हर तबके के लोग हैं। अब आगे की बात सुनिए।
2019 में करीब 37% लोग कहते थे भ्रष्टाचार घटा है। वो कहने वालों की संख्या में ऑलमोस्ट भारी गिरावट होकर आधे पर आ गई है। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के इछावर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। किस तरीके से अपने बूथ पर काम करना है, इस बात की भी चर्चा की। भैया भाजपा और मोदी जी के लिए चुनाव ये मुझे अभिभूत कर देता है, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है जब गरीब बहना मेरे हाथ में सिक्का देती है, पैसा देती है। ये बहना मेरे लिए देवी का रूप है और ये उनका आशीर्वाद है। ये अरबों की दौलत से बढ़। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व पूरे देश और प्रदेश में सभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं। वहीं रतलाम झाबुआ भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने गुरुवार को थांदला विधानसभा के मदरानी, काकनवानी और नोगावा में बैठक की। इस दौरान आरती भानपुरिया मित्र मंडल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान नागर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के चलते मात्र 2 सीटों से बीजेपी का सफर शुरू हुआ और 303 लोकसभा सीट जीतकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता भाइयों को बोल रहे हैं कि आप मतदान केंद्र पे जाएं। हमारे भाई जो जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक पहुंच चुका है और हम लगातार 2 तारीख से ही, जब से टिकट हुआ है तब से। वहीं बिजनौर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गढ़ी बांध गांव में गुलदार का रेस्क्यू करते समय 3 ग्रामीणों सहित एक वन अधिकारी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गेहूं के खेत में गुलदार दिखने की सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से गुलदार को रेस्क्यू किया, लेकिन इस दौरान गुलदार के हमले में 3 ग्रामीण और वन अधिकारी घायल हो गए। शहर बिजनौर के जंदरपुर गांव में मामूली बातचीत को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों में पहले गाली गलौच हुई, दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह कई बीघा फसल जो है वो जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली सिविली क्षेत्र के गांव शेखपुर के पास खेतों में बिजली के तारों की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। कहा गया कि बिजली के झूलते तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से खेत में आग लग गई और किसानों को नुकसान हुआ। मेरे खेत में तार जांजर थे, टूट के गिर गया, आग लग गई। आग लग गई। कितने बीघे की फसल? 2 बीघे। और भी किसी के लगी? केवल और मेरे से बढ़ गई आगे तो एक बलराम कुशवाहा का है, 1 बीघा वो भी बढ़ गया। और एक ननखऊ बोलते जाओ। हाँ, एक ननखऊ पाल का है शेखुपुर का, उसका भी 1 बीघा वो भी बढ़ गया। कितने बीघे चल गई? लगभग 10 बीघे। वहीं बक्सर के मौजूदा भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट इस बार भाजपा ने बक्सर से काट दिया है। उनकी जगह प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने के लगभग 15 दिन बाद अश्विनी चौबे पटना के कार्यक्रम में भावुक हो गए। उन्होंने अपने टिकट कटने की कहानी अपनी ही जुबानी सुनाई और कहा कि जो साजिश हुई है उसमें कई लोग शामिल है। चुनाव के बाद सबके नकाब हटेंगे। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, उसके पहले भी बक्सर में बड़ा खेला होगा। ठीक है,
पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा के लोगों ने एक बार भी बोला हो कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार का भविष्य कैसे बेहतर होगा इस बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। रोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी वी डी शर्मा ने स्लिमनाबाद पहुंचते ही प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए और वहां से मंच तक जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेते हुए रामलीला मंच पहुंचे, जहां पर युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सारे बूथ स्तर जीतेंगे और 11 लाख क्षेत्र की जनता वोट मोदी को समर्पित करेगी। नव मतदाता युवा सम्मेलन आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथियों का संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों को आह्वान किया है 2047 का भारत जिसका नेतृत्व आज की पीढ़ी करेगी। आज वो तत्पर और तैयार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैंने बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा, बेटे बेटियों ने, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर के आए हैं और आज नौजवान पूरा भारत का मोदी जी के साथ खड़ा है। और इसलिए इस बार खजुराहो लोकसभा में नौजवान साथी भी इस बार इतिहास रचेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। और युवाओं को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। अभी सामने बच्चियां बैठी, मैं उनसे थोड़ी देर पहले मिलते गया, मैं कहा तुम लोग भी यहाँ क्या कर रही, तो उन्होंने बताया मुझे यहाँ पे कि भैया हमारे यहाँ कॉलेज का सिर्फ एक सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट आदरणीय सांसद जी ने चालू कराया, कॉलेज कराया। बात सही है कि गलत? गौरीगंज के बच्चे बैठे क्या यहाँ पे? गौरीगंज के कॉलेज में सब्जेक्ट चालू हो गए पूरे, सही है कि गलत? है बताते चलो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा शहर के रामलीला मैदान में आयोजित विदिशा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता भाजपा सम्मेलन में शामिल हुए और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। मध्य प्रदेश की शान है। 405 ऐसे भी होता है, नेतृत्व नहीं दिए, उनके साथ संगे ही रहेंगे। एक कारण और होता है, गांव की लगी बंधी। बिल्कुल होता है। अगर बन्नू बीजेपी में तो धन्नू चला कांग्रेस हो जाता है कि नहीं? सरपंची का चुनाव बड़ा खतरनाक होता है। वो नहीं देखते फिर कि 400 पार मोदी जी हो रहे कि शिवराज जी हो रहे कि नहीं। वो तो ये कहते हैं कि इसकी जरा बन जाएगी तो इसकी घटाने के पोलिंग हरा। सही बात है कि नहीं? अब ये कारण देख के फिर उसके दिल जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक तो आप अपना दिल बड़ा करो। देखो भारतीय जनता पार्टी का राज पड़ी है तो इसलिए कि उदार हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने बाकी लोगों के लिए द्वार खोल के भारतीय जनता पार्टी। वहीं पन्ना में लगभग साल भर से रुके रुंज बांध माध्यम सिंचाई परियोजना के काम को चालू करवाने प्रशासन द्वारा एक बार फिर नाकाम कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक लगभग सैकड़ों परिवार मुआवजा और विस्थापन राशि से वंचित हैं और बार बार आवेदन ज्ञापन के बाद भी उन्हें मुआवजा
देने की बजाय हर बार बात टाल दी जाती है। लेकिन जब बिना भुगतान के ही प्रभावित परिवारों को हटाए जाने लगा तो ये सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। महिलाएं और बच्चे मशीन के नीचे घुस गए। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कई बार समन्वय बैठक की गई, सूची तैयार की गई, प्रशासन के हिसाब से राशि देने का आश्वासन भी दिया गया, उस पर भी सभी सहमत हो गए। उसके बाद भी बिना मुआवजा और विस्थापन राशि के ही उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि उनका कहीं और घर, मकान, जमीन या कोई और व्यवसाय नहीं है, जिससे यहां से हटने के बाद वो पूरी तरीके से बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे कर पाएंगे? इसके लिए यहां से हटाने से पहले उन्हें मुआवजा और विस्थापन राशि मिलनी चाहिए, ताकि वो दूसरी जगह घर बनाकर नया रोजगार शुरू कर परिवार का गुजारा कर सकें। लेकिन प्रशासन तानाशाही पूर्वक उन्हें जबरन हटाना चाहता है, ग्रामीणों का यह आरोप है। वहीं मोगा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने सूचना के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ये सभी आरोपी बाम्बीहा गैंग से संबंधित हैं। इनमें 4 आरोपी मोगा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इन आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 30 बोर के 1 देसी कट्टे और 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस सहित 2 कारें बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि ये लोग मध्य प्रदेश से पिस्टल लेकर आए थे और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। मोगा के एसएसपी विवेकशील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। एक मेजर ऑपरेशन करते हुए 6 लोगों को हुण तक अरेस्ट किया गया, जिन्हां दे कोलों की 4 वैपन रिकवर हुए ने, जिहदे विच कि 3 30 बोर दे वैपन हैगे ने ते एक 315 बोर दा देसी कट्टा है। इस तो इलावा कुछ गोलियां बरामद हुई ने, 2 गड्डियां, एक फॉर्चूनर और एक वरना कार बरामद हुई है। हुण तक की तफ्तीश विच इन्हां दे विच जिहड़े 6 लोग फड़े गए हैगे ने, जिन्हां चों एक नूं की प्रोडक्शन बनने के उपर जेल दे विचों लेके आया गया है। इन्हां दी पुरानी क्रिमिनल हिस्टरी भी बहुत ज़्यादा हैगी है। इन्हां दे विचों 2 लोग जिहड़े हैगे ने उन्हां पर क्रिमिनल हिस्टरी पुरानी नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वीआईपी प्रमुख के साथ मछली खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे तेजस्वी यादव ने खुद अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया था। आपको बता दें कि दोनों नेता वैशाली लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर मुद्दा भटकाने का आरोप लगाया है। की धरती है तो हमारी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए ये सब मुद्दा से भटकाने की बात है। शक्ति पूजा करना तो ये करना तो वो करना, खैर हम सनातनी हैं, बाहर मत आइए। ये मुद्दा से भटकाने वाली बात है। हम सनातन नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम पूजा नहीं करते हैं, हम नवरात्रा नहीं करते हैं, हम तो सब जगह से ही पूजा करके आ रहे हैं। इसलिए मुद्दा से भटकाइए नहीं, मुद्दा यहाँ कुछ और है। जमीन पर मुद्दा कुछ और है, देश का मुद्दा कुछ और है। देश का मुद्दा है लोकतंत्र बचाना, अपने संविधान का रक्षा करना। हम वैशाली से हैं तो लोकतंत्र की धरती है तो हमारी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वहीं सीहोर में त्योहारों के चलते दुकानदारों ने रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए दुकान लगाई थी, जिस वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस अतिक्रमण के खिलाफ कोतवाली चुयाई गिरीश दुबे के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त किया। दिनांक को हमारे पुलिस कोतवाली एवं नगर पालिका के संयुक्त अमले द्वारा दुकानों के बाहर रखे हुए अव्यवस्थित सामानों को एवं गादी मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।